नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में, यानी जो एप्लीकेशन 7 डेज टेन्योर वाला लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो जो हैरेसमेंट करती हैं उसके संबंध में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, फर्जी लोन एप्लीकेशन का मतलब है जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होती हैं। अब ये लोन कैसे प्रोवाइड कराती हैं? ये लोन प्रोवाइड कराती हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से। मतलब जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप बहुत सारी परमिशन देते हो। उसमें आप कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन देते हो, अपनी मीडिया स्टोरेज की, यानी जिसको गैलरी वगैरह बोलते हैं, और मैसेज की, कॉल लॉग की, कॉल हिस्ट्री की। तो जब आप बहुत मल्टीपल परमिशन देते हो ना एप्लीकेशंस को, तो वो एप्लीकेशंस आपका डेटा अपने फ़ोन में मतलब अपने सिस्टम में, अपने कहीं हार्ड ड्राइव में या कहीं क्लाउड सर्वर में सेव कर लेती हैं। तो ये जो लोन प्रोवाइड कराती हैं वो ज़्यादातर केसेस में 7 दिनों का होता है या इसके आसपास का कोई टेन्योर होता है। छोटे ही टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं और रीपेमेंट भी लगभग दुगना वसूल करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 5,000 का लोन ये आपको प्रोवाइड कराएंगी, तो आपसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3 हज़ार रुपये या इसके आसपास की कोई रकम, और 2 से 3 हज़ार रुपये डिडक्ट हो जाएंगे प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे, तो ये ना तो लोन एग्रीमेंट लेटर, ना सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना कोई केएफएस वगैरह। तो ये ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जेन्यून कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगर प्रोवाइड भी कराएंगे तो फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर होगा, फर्जी सैंक्शन लेटर होगा, या तो वहां पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा होगा वो एनबीएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, या फिर एग्जिस्ट करती होगी तो वो आपके सिविल में शो नहीं करेगी। मतलब किसी भी एनबीएफसी का नाम उठा के लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पर लिख देंगे, और उसके बाद जो है आपको धमकाएंगे, डराएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गलत तरह की फोटो बनाकर वायरल करने की आपको धमकी देंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी देंगे, या कई बार वायरल कर भी देते हैं। ठीक है, वायरल करने का मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को रैंडमली जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज दिया, उस पर चोर, फ्रॉड या कुछ भी ऐसा लिखकर भेज दिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन का जो उत्पीड़न है उसको बर्दाश्त करते हैं। मतलब जब वो हैरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसको काफ़ी बर्दाश्त करते हैं, इस डर से कि अगर मैं लोगों को बता दूंगा कि मैंने लोन लिया है, तो लोगों की नज़र में मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी उत्पीड़न किसी भी प्रकार का आपके साथ में हो रहा है तो उसको बर्दाश्त आपको नहीं करना है। पहली बात ये कि इंडिया के अंदर आईटी एक्ट जो है वो आपको ये बोल सकता हूँ पावर देता है कि कोई भी आपके डेटा का मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको कोई धमकी या हैरेसमेंट वगैरह आपके साथ में हो, तो आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, या 1930 पर कॉल करके आप जो है इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट कीजिए, उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मतलब जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो उनको जाकर आपको प्रोवाइड करा देनी है हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके विद इन 72 आवर्स, अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं तब। ऑफलाइन आप नियर बाई जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी पूरी बात बताइएगा, आपके साथ में किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है। और आपको बता दूं, गलती से भी किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट मत करना। ठीक है, तो रीपेमेंट की बिल्कुल टेंशन ही मत लेना, क्योंकि आपको करना नहीं है। अगर आप करेंगे तो अगर कोई सस्पिशियस अकाउंट में आपने वो पैसा ट्रांसफ़र किया तो आपका अकाउंट वगैरह फ्रीज हो सकता है, और अगर उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी इनका फर्जी लोन एप्लीकेशंस का 7 दिन टेन्योर प्रोवाइड कराने वाली जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो फर्जी तरीके से लोन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी किसी भी ऐप का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। पुलिस कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएंगे तो वहां पर आपको सारी बातें बतानी है, जो भी आपके साथ में घटना घटित हो रही है, जो भी आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है, जो भी उत्पीड़न हो रहा है, वो सारी बातें आपको पुलिस स्टेशन में बतानी है। और अगर आपके पास उससे संबंधित कोई भी सबूत है, किसी भी प्रकार का आपके पास कोई मैसेज है व्हाट्सअप या कोई कॉल्स हैं, तो वो ज़रूर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको जाकर वो दिखानी है। ठीक है, तो जो है इसमें पुलिस कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएंगे तो जो कंप्लेंट की कॉपी है उसका आपको एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है और सबको बताना है वन बाई वन, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, चाहे आप कॉल से बता दें,
व्हाट्सअप अगर कोई यूज़ करता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उनको व्हाट्सअप के माध्यम से सूचित कर दें कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। मतलब उनको सीधे बोलना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है, और अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, फ़ोटो या वीडियो आपके पास आता है तो उसे, उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा। और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी जानकारी मेरे बारे में प्रोवाइड ना की जाए, ठीक है? मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप बंद। हाँ, एक बात मैं थोड़ी-सी यहाँ पर भूल गया हूँ, जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएँगे उसमें कुछ अपने अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा, ठीक है? जिस नंबर से आपने लोन लिया वो तो आप बताएँगे ही, लेकिन कुछ अदर नंबर बताइएगा जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, जिसमें अपने मदर-फादर का नंबर है या ब्रदर-सिस्टर या जिनके साथ आप रहते हैं, रूम पार्टनर हैं, तो उनका नंबर ज़रूर प्रोवाइड कराइए, क्योंकि पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो आपके नंबर पे कॉल करेगी तो आपका नंबर तो स्विच ऑफ होगा, ठीक है? तो उन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। तो कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में सबको सूचित करना है और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है। लगभग 15 से 20 दिन तो बंद कीजिए ही, वैसे मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 से डेढ़ महीने के लिए नंबर स्विच ऑफ कर लो। अब इससे होता क्या है, जब आप नंबर स्विच ऑफ करते हैं तो जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके ऑलरेडी पता होता है लोगों के लिए कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है, तो वहां से उनको कोई इन्फॉर्मेशन विशेष मिलती नहीं है, और कोई इंसान किसी को तभी ट्रिगर कर सकता है जब डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर पाए। अब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा नहीं, आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कोई आपको कितना परिचित है, कोई कितना जानता है, ये उनको नहीं पता होता है, ठीक है? तो वो कांटेक्ट में कॉल करेंगे रैंडमली किसी के पास। अब उसको आपने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका फ़ोन जो है हैक कर दिया गया है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, ठीक है? तो मैं आपको एक बहुत, मतलब यहाँ पर एक थोड़ा-सा मैं आपको एक बात और बताऊँ कि बिल्कुल झिझकें ना किसी को ये बताने में कि आपने किसी लोन एप्लीकेशन को धोखे से इंस्टॉल कर लिया था। बिल्कुल भी ना झिझकें। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कंप्लेंट की जो कॉपी है, ठीक है? जो आप लोगों के पास में सेंड करेंगे उसमें ब्लर कर दीजिएगा जो भी जहाँ पर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर लोन ऐप का नाम है, ठीक है? तो आप ये कह दीजिएगा किसी ऑनलाइन जो है स्कैमर ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, फिर वो आपको कॉल करना बंद कर देंगे, ठीक है? फिर उनको 4-5 दिन बाद याद आएगा कि हाँ, एक व्यक्ति है, शायद उसका नंबर ऑन हो सकता है, फिर आपको कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1-2 पर्सन के पास कॉल करें या आपके किसी प्रकार के फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करके भेज दें। देखिए, फ़ोटो अगर आपका कोई एडिट करके भेजता है, कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि एआई के माध्यम से तरह-तरह के फ़ोटो जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, इनसे निपटने का यही तरीका है, नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, और 1 से डेढ़ महीने नंबर अगर स्विच ऑफ कर सकते हो, व्हाट्सएप बंद कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वरना 10-15 दिन के लिए तो बंद कीजिए ही। हाँ, रिचार्ज वगैरह कराते रहिए जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, और अगर कभी आपको अर्जेंट किसी ओटीपी वगैरह की ज़रूरत है और आपका नंबर स्विच ऑफ है, तो कुछ देर के लिए सिम इंसर्ट कीजिए फ़ोन में, लेकिन फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दो। जैसे ही आपको पता चले कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, अभी भी इस वीडियो को देखते-देखते अनइंस्टॉल कर देना। ध्यान रखिएगा, लेकिन सारे सबूत पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है? तो ऐसे करके जो है आप इनके जाल से बाहर निकल सकते हैं। 10 से 15-20 दिन में आपके पास कॉल्स वगैरह आना ये बंद हो जाएँगी। हो सकता है फिर से कभी इनको याद आए कि किसी व्यक्ति से वसूली करनी है, फिर से कॉल करें, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है कि फिर से आपको 10-5 दिन के लिए नंबर बंद कर देना है, ठीक है? कोई रीपेमेंट नहीं करना है, रीपेमेंट नहीं करोगे, कोई आपका सिविल ये खराब नहीं कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। सिविल आपका खराब नहीं कर सकते हैं, लीगल आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है? तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। नंबर स्विच ऑफ करें, व्हाट्सएप बंद करें, ठीक है? और बाकी अगर आपने रीपेमेंट वगैरह कर दिया है, मान लीजिए, और बहुत सारे लोग रीपेमेंट कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, दोबारा से रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। मतलब फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे छोटा-सा, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। यहाँ तक कि मैंने ये भी केसेस देखे हैं कि कभी किसी को कोई पेमेंट मिला ही नहीं है, लेकिन फिर भी रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, और किसी ने एक बार पेमेंट कर दिया, फिर से दोबारा दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। मतलब इन लोगों का जो हैरेसमेंट का लेवल है वो बहुत अपर लेवल का है, ठीक है? तो आपको इनसे बचकर रहना है, आपको इनकी कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है, और बिल्कुल भी इनका उत्पीड़न बर्दाश्त ना करें, इनका कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट ना करें, ठीक है? बाकी आपके मन में क्या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन कंप्लेंट तब भी रजिस्टर करानी है आपको। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाती है वहाँ से, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर वो मेथड वर्क कर जाता है तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास से डिलीट हो जाएगी,
तो कोशिश करके देखिए उस वीडियो को देख के, अगर डिलीट हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है, होती है नहीं होती है दोनों ही केसेस में आपको कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी है, ठीक है? तो और बाकी आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने जो भी सवाल हैं वो, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप जॉइन करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया है, उसको भी जॉइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब यही था, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का उत्पीड़न बर्दाश्त ना करें, ठीक है? कोई रिपेमेंट ना करें। अगर आपको लोन चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप का, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मैं लोन लेने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमेशा जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। कभी भी बिना वेरीफाई किए किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम।